मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है, हमको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है, निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या व्याख्यान विधि। तो ये हमको बताना है कि रेखा गणित हेतु निम्नांकित में सर्वाधिक प्रमुख विधि, रेखा गणित के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है वो कौन सी है। तो ये आगमन विधि है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 10 गीतिका नामक रचना है, ये गणितीय रचना है, किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, रामानुज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्यभट्ट द्वारा जो है 10 गीतिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्यामिति जो होती है उसमें जो समस्या आती है उसको हल करने के लिए कौन सी विधि अध्यापक प्रयोग करते हैं या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, निगमन विधि। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा, ज्यामिति के लिए हमेशा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इससे जो समस्याएं आती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है प्राप्य उद्देश्य और ऑप्शन सी है सामान्य उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा, प्राप्य उद्देश्य हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे है दूरगामी, ऑप्शन नंबर ए दूरगामी, ऑप्शन नंबर बी दूरगामी नहीं, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, या ऑप्शन नंबर डी सही है मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो यहाँ पे जो सही होगा हमारा ये है ऑप्शन नंबर बी दूरगामी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। जो प्राथमिक स्तर पे गणित का महत्व पूछा जा रहा है कि महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे आध्यात्मिक नहीं है, व्यवहारिक ही सही है, मानसिक भी नहीं है, सांस्कृतिक, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे व्यवहारिक जो ऑप्शन हमारा है ये सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझाने के बाद सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन नंबर सी है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, या डी ऑप्शन है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा लिखित, ऑप्शन नंबर सी लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन ये कौन बोले हैं कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ये ए है ड्यूर, बी है बेकन, सी है डटन और डी है रमन। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डटन।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कुहक गणित की रचना किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे ऑप्शन हमारा बराहमिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या श्रीधराचार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रह्मगुप्त द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, रचना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? जो राजस्थान का भीनमाल कस्बा शहर है, उस वहाँ किस गणितज्ञ का संबंध उस स्थान से है, ये पूछा जा रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन पे देखते हैं। महावीराचार्य ऑप्शन नंबर ए, बी है श्रीधराचार्य, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मगुप्त या ऑप्शन नंबर डी है बराहमिहिर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ब्रह्मगुप्त का संबंध भीनमाल कस्बे से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महावीर, ऑप्शन नंबर ए है महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर बी है श्रीधराचार्य, ऑप्शन नंबर सी है भास्कराचार्य या ऑप्शन नंबर डी है गणेशाचार्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, महावीराचार्य, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? ऐसे सिद्धांत के बारे में बताना है, कौन सी विधि है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है कि प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, प्रयोजना विधि। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, प्रयोगशाला विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी सिद्धांत शिक्षण है, कौन सा है? तो यहाँ पे विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, संश्लेषण विधि। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्रिया विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? यहाँ पे अबेकस का प्रयोग बताना है। तो यहाँ पे जो प्रभावी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है बोलना सिखाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए, हस्तलेखन सिखाने के लिए। तो यहाँ पे गिनती सिखाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? आप जो है वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? तो विधि पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, पहला दिया जा रहा है विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, निगमन विधि। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा निगमन विधि। ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे, जो बचे हुए और भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।